Hi friends, welcome to Monday grammar classes and today the wait is over क्योंकि आज आपके सामने पेश किया जाएगा सबसे अवेटेड वीडियो दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यस फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। सो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को शब्दशः दैट मीन्स वर्ड बाय वर्ड जैसा है वैसा का वैसा ही एक्सप्रेस करें। जैसे यहाँ पर कहा हुआ है, राम सेड टू सीता वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट टुडे, राइट। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, राम सेड टू सीता, कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है, वो चीज़ एक्सप्रेस की गई है। इसलिए वो चीज़ का रिपोर्ट देने वाले चीज़ को या वो चीज़ का रिपोर्ट देने वाले क्लॉज को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, आर वी। तो आगे जहाँ कहीं भी मैं कहूँ आर वी, दैट मीन्स इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी। ओके, उसी तरह अगर जैसे दूसरा सेंटेंस है हमारा, वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट टुडे, तो वो क्या बोला, राम ने क्या कहा, तो राम ने कहा वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट टुडे। तो जो चीज़ कही गई है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सो जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक्चुअली इस तरह पढ़ा जाता है, राम सेड टू सीता एंड आई कोट। यस, वो जो कोटेशन मार्क है उसको दिखाने के लिए बोलना पड़ता है एंड आई कोट वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट टुडे अनकोट, राइट। सो कोटेशन मार्क खत्म हो रहा है, उसके लिए अनकोट ऐसा यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँ, मतलब मैं किसी तीसरे इंसान को बोलूँ कि उसने मुझे उस दिन ऐसा कहा था कि वो लोग जंगल जाने वाले हैं, ऐसा, तो वहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें आता है कि राम टोल्ड सीता दैट दे वर गोइंग टू फॉरेस्ट दैट डे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके आर वी दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दैट ऐड किया हुआ है विच इज़ अ कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आर वी एंड आर एस दे आर इंडिविजुअल क्लॉज। तो जब दो इंडिविजुअल क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में एक कनेक्टर होना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्लॉजेस कहाँ से लेकर आए आप, तो उसका वीडियो हम लोग 2-3 वीडियोस के बाद डालेंगे जब हमारा ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ख़त्म होगा तब। So stay tuned, don't forget to like this video and make sure कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फौरी तौर पर हमारे सब्सक्रिप्शंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो डोंट फॉरगेट दैट। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली 3 टाइप के चेंजेस हैं। सबसे पहला हम अगर डिस्कस करें, चेंज इन आर वी। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो आर एस के हिसाब से होता है। आर एस में जिस तरीके का सेंटेंस है उस तरह से वहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो जैसे अगर आपका आर एस का सेंटेंस एसर्टिव है, अगर आर एस का सेंटेंस एसर्टिव है तो सेड टू जो है वो हो जाता है टोल्ड। तो जैसे राम सेड टू सीता, उसका हो जाता है राम टोल्ड सीता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आर एस जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस है, तो अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन सेंटेंस मतलब कि पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क्ड। तो सेड टू का हो जाता है आस्क्ड। तो जैसे अगर राम सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग, तो उसका हो जाएगा राम आस्क्ड सीता वेयर शी वॉज गोइंग। अब अगर मान लीजिए सीता माता जो है इस सवाल का जवाब दें कि भाई सीता सेड टू राम आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, तो उसका यहाँ पर जवाब दिया। तो जब जवाब देते हैं कोई डायलॉग के अंदर तो उसके अंदर आएगा सीता रिप्लाइड। सो सेड टू का यहाँ पर क्या हो गया, रिप्लाइड। सीता रिप्लाइड टू राम दैट शी वॉज गोइंग टू फॉरेस्ट, राइट। सो अगर जवाब देते हैं तो रिप्लाइड होता है। अगर आप किसी को विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, या फिर आप किसी के लिए ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो उसके अंदर विश्ड या ग्रीटिंग्स ऐसा आता है, ग्रीटेड ऐसा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ राम सेड टू सीता गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर आएगा राम ग्रीटेड सीता गुड मॉर्निंग, उस तरह से। नाउ कम्स 2 मेजर चेंजेस। दैट मीन्स अगर मेरा आर एस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इटसेल्फ मीन्स कि आप कोई चीज़ को इमोशन के साथ बोल रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बढ़ाकर बोल रहे हैं। तो जब इमोशन के साथ कोई चीज़ बोलते हैं तो उस सेंटेंस में इमोशन को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेंटेंस में ऐसा लिखा है, राम सेड टू सीता हुर्रा वी वॉन द मैच, सो हुर्रा इज द इंडिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर हुर्रा है या सेंटेंस में हैप्पीनेस दिखाई दे रही है तो आप उसके अंदर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, राइट। कुछ लोग एक्सप्लेन विथ जॉइंट भी करते हैं, बट आई प्रेफर हैप्पीनेस, ईजी रहेगा। अगर मान लीजिए कि अलास, जैसे उस दिन मैच में हुआ हम हार गए, तो राम सेड टू सीता अलास वी लॉस्ट द मैच, तो अगर सैडनेस दिखाई दे रही है तो उसमें यूज़ होता है सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सो राम सेड टू सीता अलास वी लॉस्ट द मैच, तो उसमें होगा राम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो टू सीता। ओके अगर मान लीजिए उसमें सरप्राइज है, शॉक है कोई चीज़ का, तो उसमें होगा एक्सक्लेम्ड विथ शॉक या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, बट आई वुड प्रेफर एक्सक्लेम्ड विथ शॉक। अगर मानिए कि उसके अंदर ओ ऐसा करके कुछ है तो उसमें यूज़ होता है एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। अगर मानिए कि सीता माता की तारीफ़ की कि आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सीता माता, तो उसमें आएगा राम एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन। तारीफ के अंदर यूज़ होता है एडमिरेशन, सो राम एक्सक्लेम विथ एडमिरेशन टू सीता, राइट। अब एक चीज़ समझिए कि अगर आपको कोई इमोशन समझ ना आए कि क्या है, तो उसके अंदर सिंपल से यूज़ कीजिए एक्सक्लेम्ड। सो राम एक्सक्लेम्ड टू सीता, दैट्स इट। उसके आगे कुछ यूज़ मत कीजिए, इट वुड बी ओके। आई वुड प्रेफर कि आप लोग इमोशन को समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर आपके डायलॉग्स के फॉर्म में आता है, तो आपको पता होगा कि इमोशन किस तरह से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हमारा आर एस इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जनरली हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। तो जैसे अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, आपके सेंटेंस में ऐसा है प्लीज़ गिव मी सम वाटर, तो उसमें आप इस तरह से होगा राम रिक्वेस्टेड सीता टू गिव हिम सम वाटर, सो सेड टू का क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, राइट। उसी तरह से अगर मानिए कि आपके सेंटेंस में ऐसा है राम सेड टू सीता ओपन पेज नंबर 32, तो ये इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें इंस्ट्रक्टेड यूज़ होगा, राम इंस्ट्रक्टेड सीता। अगर ऐसा कहा ओपन द डोर, इस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, सो फेमिनिस्ट लोग दुखी मत हो जाइएगा, सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए कहा है, तो इसमें ऐसा आएगा कि राम कमांडेड सीता और राम ऑर्डर्ड सीता। एंड अगर मानिए कि राम ने ऐसा कहा कि राम सेड टू सीता लेट्स गो टू गार्डन टुडे, सो लेट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें होगा राम सजेस्टेड सीता टू गो टू गार्डन। सो जब कभी भी हमारा आर एस का जो सेंटेंस होता है उसका जो टाइप होता है उसी के हिसाब से आर वी के ऊपर चेंजेस लागू होते हैं। सो दिस इज़ हाउ your first change takes place when you convert a direct speech into indirect speech. I hope कि आपको आज के लेक्चर में समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स वेलकम होंगे। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं वीडियो तो हमें दिक्कत नहीं है, प्लस लेट अस नो कि क्या कमी रह गई ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकें। जो आपको पसंद आ रहा है वो भी लिखिए ताकि हमको एनकरेजमेंट मिलेगी। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही हमारी एक्चुअल एनकरेजमेंट है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लेट अस नो हाउ यू फाउंड द वीडियो। नेक्स्ट वीक हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो शाम को शांति से रिलैक्स होकर सुनिएगा। So, until next time, keep rocking.